हेलो हेलो हेलो, सवाल चल रहा है क्या? सिर्फ एक तू ही कर रहा है, बाकी सब पता नहीं कहां से उड़ के आते हैं इन लोग। राइट, तू आजकल बहुत टाइम पास करने लगा है। हाँ तू, फ्रेश स्टार्ट, फ्रेश स्टार्ट। ओके, पहले वाले का आंसर देख लो भाई साहब, कितना है? -0.109 वोल्ट, और दूसरे वाले का है भाई साहब 1.45 वोल्ट। ठीक है, चलिए फटाफट करना है भाई साहब, फटाफट। हो गया? डन? नहीं? ओके, देखो यहां पे क्या दिया हुआ है आपका, हाफ सेल रिएक्शन दिया हुआ है। P प्लैटिनम इलेक्ट्रोड हो गया, H2 आपका 2 एटमॉस्फेयर का है भाई साहब, 2 एटमॉस्फेयर का इवॉल्व हुआ है। ठीक है, HCl ये आपका है 0.02 मोल्स। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है पीपल? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके, 0.02 मोल्स, और यहां पे हाइड्रोजन भाई साहब कितना इवॉल्व हो रहा है? 2 एटमॉस्फेयर का। तो रिएक्शन क्या हुआ रहेगा भाई साहब? इस H से आपको क्या मिलेगा? इस मतलब H से नहीं, HCl से। HCl भाई साहब क्या होगा? H प्लस प्लस Cl माइनस, यही बनेगा भाई साहब, है कि नहीं? ठीक है, ओके। तो अभी आपका ये आया H प्लस है, प्लस 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 कितने इलेक्ट्रॉन्स देगा? तो ये H2 बनेगा। बताओ, ये H2 बनना है ना इसको, तो H2 बनना है तो इसको पहले अपना बार रेस करना पड़ेगा, 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, दिस विल गिव यू व्हाट? H2। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? समझ में आ रहा है ये? ठीक है, दिस विल गिव यू H2। तो 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू H2। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है? तो आपका एन फैक्टर कितना हो गया? बोलो, एन फैक्टर कितना हो गया? 2। देखा, मैंने बोला था वो आएगा, तो उसको लेकर नहीं आया। तेजू, जीवन में थोड़ा तेज ला भाई साहब। ओके, 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो यहां पे एन फैक्टर कितना हो गया? 2 हो गया। क्लियर है? ओके, EMF ऑफ द सेल ये कितना हो जाएगा भाई साहब? दिस विल बी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। नर्स इक्वेशन अप्लाई कर रहे हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, EMF ऑफ द सेल विल बी दिस माइनस 0.059 बाई 2 एन फैक्टर। ओके, बताओ यहां पे क्या लिखोगे? लॉग ऑफ, देखो अगर आपके गैसियस प्रोडक्ट्स होते हैं तो गैसियस प्रोडक्ट्स का क्या लिखते हैं आप? आई गैसियस प्रोडक्ट का क्या लिखते हैं देवजी? करी, गैसियस प्रोडक्ट का क्या लिखते हैं? यहां पे क्या लिखेंगे? लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। और प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स में हम उन चीजों को इंक्लूड नहीं करते हैं जो सॉलिड स्टेट में होते हैं। अगर गैसियस स्टेट में होंगे तो क्या लिखेंगे? उनका प्रेशर लिखेंगे। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ, यहां पे भाई साहब प्रोडक्ट क्या है आपका? क्या प्रोडक्ट किधर? ये। ठीक है, प्रोडक्ट क्या है भाई साहब आपका? H2। ध्यान दो भाई साहब, प्रोडक्ट हो गया आपका H2 अपॉन अपॉन अपॉन, यहां पे क्या लिखेंगे? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ किसका? H प्लस आयंस का, रेज टू 2। क्लियर है? ठीक है, रेज टू 2, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस रेज टू 2। क्लियर है? क्या ही समझ में आ रहा है? अभी देखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस कितना हो जाएगा तुम्हारा? 1 मोल HCl से, ध्यान देना यहां पे, 1 मोल HCl से कितना मोल H प्लस आयंस आता है? 1 मोल, सिंपल। तो यहां पे तुम्हारा कितना है? HCl कितना है? 0.02। तो इसका कितना बनेगा भाई साहब? 0.02। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है भाई साहब? 0.02 मोल से भाई साहब इसका कितना बन जाएगा? 0.02 मोल्स। तो इसका मतलब तुम्हारा H प्लस आयंस का भाई साहब कॉन्सेंट्रेशन कितना? 0.02। क्या यहां तक कहानी समझ में आ रही है पीपल? व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट हियर इज EMF ऑफ द फॉलोइंग हाफ सेल्स। तो यहां पे पहले तुमको यहां पे ये तो दिया ही हुआ है, E दिया हुआ है 0। ठीक है, मतलब इसकी वैल्यू दी हुई है, देखो 0। ठीक है, समझ में आ रहा है? अभी तुमको यहां पे 0.059, तो पहली चीज तुमने क्या निकाली यहां पे? देखो नर्स्ट इक्वेशन क्या बोलता है? EMF ऑफ अ सेल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल माइनस स्टैंडर्ड, ठीक है, आपका स्टैंडर्ड जो EMF होगा माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस, लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है, अपॉन लॉ ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, अगर भाई साहब आपके प्रोडक्ट सॉलिड होते हैं तो उनका क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन 1 होता है। अगर भाई साहब गैसियस होते हैं तो हम उनका लेते हैं प्रेशर। अगर आयंस होते हैं तो आयंस। तो यहाँ पे हमारे जो रिएक्टेंट्स थे वो आयंस फॉर्मेट में है। कितने आयंस इवॉल्व होंगे? सिंपल इक्वेशन देखिए, ये आयंस आ कहां से रहे हैं भाई साहब? H प्लस जो है वो आ कहां से रहा है? HCl से आ रहा है। तो 1 मोल HCl कितना देगा भाई साहब? 1 मोल H प्लस। तो अगर आपके भाई साहब 0.02 मोल्स HCl है जो दिया हुआ है आपको यहाँ पे,
तो कितने मोल्स ऑफ H प्लस आएंगे भाई साहब 0.02। आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, समझ में आ रहा है? तो ये वाला फैक्टर आपको मिल गया, ठीक है। और ये वाला आपको दिया हुआ है कितना है भाई साहब यहाँ पे 2 एटमॉस्फेयर, ठीक है। चलिए इसको लिखते हैं भाई साहब हम यहाँ पे ओकेयम। तो यहाँ पे EMF ऑफ द सेल, इसके जगह पे क्या लिखेंगे? देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। आपका E नॉट सेल कितना है 0 माइनस 0.059/2, ठीक है, लॉग ऑफ pH2। बोला भाई साहब क्या आ जाएगा? लॉग ऑफ pH2 कितना होगा? प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन कितना हुआ 2, ओके। H प्लस का 2। अभी देखो इसको ऐसे कर लो भाई साहब, यहाँ पे आपका बेटर होगा, आप इसको ऐसे लिखो 2 × 10⁻² लिख सकते हैं, बोलो 2 × 10⁻² लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई साहब 2 × 10⁻² का भाई साहब स्क्वायर। क्या यहाँ तक किसी को कोई भी तकलीफ पीपल इन अंडरस्टैंडिंग? नहीं समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। तो अभी तक कहाँ चुप बैठे थे? देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट EMF ऑफ द फॉलोइंग हाफ सेल। यहाँ पे हाफ सेल रिएक्शन आपको दिया हुआ है, प्लैटिनम हाइड्रोजन इवॉल्व हो रहा है 2 एटमॉस्फेयर पे, और HCl आपका 0.02 मोलर कॉन्सेंट्रेशन पे है। HCl से जो हाइड्रोजन आ रहा है वही हाइड्रोजन कंबाइन करके प्लैटिनम इलेक्ट्रोड पे एज हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा। क्लियर है? क्लियर है? तो भाई साहब आपका रिएक्शन क्या हो जाएगा? बट ऑब्वियसली बात है कि HCl का क्या बनेगा? H प्लस प्लस Cl माइनस। तो H प्लस प्लस Cl माइनस, तो अगर आप देखोगे 1 मोल HCl से 1 मोल H प्लस आयंस इवॉल्व होते हैं। तो अगर 0.02 मोल्स होगा तो कितने मोल्स ऑफ H प्लस आयंस इवॉल्व होंगे? 0.02 मोल्स। अभी हम आते हैं एन फैक्टर को कैलकुलेशन करने। तो हमको भाई साहब यहाँ पे H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन मिल गया, ठीक है। अभी हम आते हैं भाई साहब एन फैक्टर के कैलकुलेशन में, क्योंकि नर्स्ट इक्वेशन में आपको एन फैक्टर तो लगने वाला है भाई साहब। एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे? आपका भाई साहब 1 H 1 इलेक्ट्रॉन बनाएगा 1 H, लेकिन यहाँ पे बन रहा है H2, तो H2 बनाने के लिए 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, और वो बनेगा आपका H2। क्लियर है? ये बैलेंसिंग समझ में आ रही है? इस बैलेंसिंग से आपका भाई साहब कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट हो गई? 2 इलेक्ट्रॉन्स की। 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट हो गई, तो मतलब ये हो गया आपका एन फैक्टर। क्लियर है? क्लियर है? नर्स्ट इक्वेशन में भाई साहब अभी फटाफट बढ़ाइए। यहाँ पे आपका EMF आपका सेल का दिया हुआ है, कितना है भाई साहब? अरे भाई साहब कितना है रे? 0 वोल्ट, ठीक है। तो इसको हमने क्या डाला? 0 माइनस 0.059/2, आपके 298 केल्विन पे ये 0.059/2 ही होता है, ठीक है। हेलो हाउ आर यू? नहीं, मुझे आपसे तकलीफ नहीं है, मुझे आपके बाजू वाले से तकलीफ है। वो बहुत अटेंटिवली देख रहे हैं आप क्या कर रहे हैं, तो मैं भी देखने की कोशिश कर रहा हूँ भाई साहब आप कर क्या रहे हैं, कि बाजू वाले का इतना अनडिवाइडेड अटेंशन आपके ऊपर है। ओके 0 माइनस 0.059/2 log 2/2 × 10⁻², ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया भाई साहब आपका माइनस 0.059/2, ठीक है। क्लियर है? चलो भाई साहब अभी तो सिर्फ मैथमेटिक्स है। log 2 भाई साहब ये log का थोड़ा जान कर रखिए, बायो के स्टूडेंट हो मैथ्स के स्टूडेंट हो कोई फर्क नहीं पड़ता भाई साहब, करना पड़ेगा आपको, ठीक है। यहाँ पे हो गया कितना 4 × 10⁻⁻⁴। क्लियर है? क्लियर है? log का थोड़ा बहुत आपको जान के रखना पड़ेगा। ओके सो यहाँ पे कितना हो गया माइनस 0.059/2, ठीक है। ये हो गया कितना भाई साहब 1, और ये हो गया 2, ठीक है। तो ये हो गया भाई साहब आपका कितना log, ये हो गया भाई साहब 10⁻⁴ ऊपर चला जाएगा, 10⁻⁻⁴ है ना, टपक से ऊपर अपॉन 2, ठीक है। मैंने आपको बोला था log 2 की वैल्यू कितनी होती है, याद है किसी को? log 2 और 3 की वैल्यू याद रखो, आपको बहुत काम आएगी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, log 3 की वैल्यू होती है 0.4771। भाई साहब क्या मतलब, तुम लोग सच सच बताओ भाई साहब, एकदम मतलब गीता पे हाथ रखकर कसम खाकर बताओ, कितने सवाल तुम लगाते हो? सच में बिल्कुल भी सवाल लगाने की टेंडेंसी नहीं है आपकी, एंड दिस इज गोइंग टू बी वेरी डेंजरस फॉर यू। आप जिस राह पे हैं भाई साहब एक्सीडेंट होना ही होना है। आपके एनसीईआरटी के बुक्स, आपके एसटीईआरटी को फॉरगेट अबाउट द मॉड्यूल्स दैट आई हैव गिवन टू यू, वो तो भाई साहब कचरे में ही होंगे। आपके एनसीईआरटी या एसटीईआरटी से सवाल लगाते भी हैं क्या भाई साहब? मुझे मालूम है सबके पास गाइड वगैरह सब कुछ है, लेकिन वो भी नहीं खुलती होगी भाई। तो सवाल लगाने के आप क्या करते हैं मैं बता रहा हूँ, भर भर के कॉन्सेप्ट ला देंगे और परीक्षा देने जाएंगे, बस नहीं यहाँ पार हो सकती इससे। बोर्ड भी नहीं क्लियर होगा इसमें, आप 80% क्रॉस नहीं कर पाएंगे आप बोर्ड में। मैं कोई लेक्चर देने के लिए या बहुत एग्रेसिवली इस चीज़ को आपको नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो चीज़ आप नहीं समझ रहे हैं वो यही है
कि सवाल बिना लगाए आप भर भर के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, मेरे पास कॉन्सेप्ट समझेंगे, अपने स्कूल में समझेंगे, पता नहीं और कौन कौन से वीडियो देखकर आप समझेंगे, और वही नॉलेज से आप एग्जामिनेशन में बैठेंगे ना, आपका बोर्ड में मार्क्स आएंगे, और कंपटीशन तो भूल ही जाइए। सवाल भाई साहब जो सवाल दिए गए हैं आपके एससीईआरटी या एनसीईआरटी में, वो एक टीम ने बनाया है, भर भर के सवाल होंगे, मुझे मालूम है। नहीं करके कितने लोगों ने एक भी सवाल एनसीईआरटी से लगाया होगा बताओ, एससीईआरटी से एक भी सवाल आपने देखा रहेगा बताओ। क्या मतलब दिस इज नॉट गोइंग टू गेट यू एनीवेयर पीपल। फिजिकल केमिस्ट्री है, इसमें कैलकुलेशंस होंगे, आपको कॉन्सेप्ट लगाने पड़ेंगे। यहाँ पे क्या मतलब सिर्फ नर्स्ट इक्वेशन याद करके चले जाओगे, सवाल को लगा लोगे? चलो थियोरी पढ़ ली तुमने, नर्स्ट इक्वेशन तुमको मालूम है, इस सवाल को लगा लोगे भाई साहब? नहीं लगा पाओगे। एन फैक्टर कहां से निकालोगे? उसमें तो ब्रेन लगेगा ना भाई। नहीं करके केमिस्ट्री में कैलकुलेशंस या केमिस्ट्री में जो मैथमेटिकल पार्ट है वो बहुत इजी है, तो उसको हम इजीली क्रैक कर सकते हैं, थोड़ा बहुत आपकी तरफ से अगर मेहनत हो तो। फिजिक्स में तो बाय डिफॉल्ट आपको सारे सवाल लगाने की जरूरत है ही, लेकिन केमिस्ट्री में भी अगर आप ऐसा ढीला ढाला एटीट्यूड रखेंगे तो फंसेंगे भाई। ओके, यहाँ पे तुम फंसोगे भाई साहब, क्योंकि लॉग से तुम वाकिफ नहीं हो, तुम भर भर के वो गोबर की तरह भाई साहब वो रट के जाओगे, लगेगा कि भाई साहब ओ व्हाट इज नर्स्ट इक्वेशन, प्लीज राइट, लेट्स सी वेदर यू नो इट और नॉट, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। नहीं भाई साहब, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, कैसे करोगे तुम? फंसोगे ही तुम, यू विल। ओके, बार बार बोल रहा हूं भाई साहब, सवालों पे फोकस करो, सवालों पे फोकस करो। एनसीईआरटी भाई साहब, एससीईआरटी जहां से भी उठे, जितने सवाल लगाओगे उतना तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और मैं ये लेक्चर देने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, या कोई बहुत स्ट्रिक्टली आपको नहीं बोल रहा हूँ, एक दोस्त के नाते आपको बोल रहा हूँ भाई साहब, अगर साइंस को नैया पार होनी है तो सवाल ही लगाना है। हाँ, बायो में मान सकता हूँ, एक ऐसा है कि भाई साहब वो एनसीईआरटी में लाइन बाय लाइन या एससीईआरटी में लाइन बाय लाइन जाना है, उसमें आप या तो क्वेश्चंस जानते होंगे या तो नहीं जानते होंगे। व्हेन अ बायो पेपर कम्स in your competitive examinations, either you know the answer or you don't know it। उसमें भाई साहब आपका कुछ कैलकुलेशन फैक्टर नहीं है, मतलब बहुत भारी भरकम दिमाग वाला कोई फैक्टर नहीं है जहाँ पे आपको भाई साहब तिकड़म लगाकर आंसर लगाना हो। रही बात आपकी फिजिक्स और केमिस्ट्री की या मैथ्स की, उसमें तो सवाल लगाए बिना आप कुछ कर ही नहीं सकते भाई। आप मैथ्स को कैसे पढ़ते हो? वैसे ही ना कि सवाल लगाना ही पड़ेगा बाय डिफॉल्ट, बचपन से वैसे ही पढ़ते आ रहे हो, मैथ्स वैसे ही पढ़ते आ रहे हो ना कि द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर इट इज। यही चीज़ अभी फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी अप्लाई करनी पड़ेगी भाई। इसको फिजिक्स और केमिस्ट्री को अगर आपने थियोरेटिकली ही लिया है तो आप गलत राह पे हो भाई। ओके, 0.059 बाई 2 लॉग, ये हो गया 2। अभी देखो कैसे फंसेंगे आप। अभी आप आगे क्या करेंगे भाई साहब? अरे log 2 क्या होता है रे? इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, log 2 की वैल्यू याद रखिए कितनी होगी, 0.3010। 0.3 पे भी कहानी निपटा सकते हैं, ठीक है। log 3 की वैल्यू कितनी होगी? 0.4771, ठीक है। मैंने कोई मेमोराइज नहीं किया इन चीज़ों को, लेकिन सवाल लगाया इसीलिए मेरे को याद हो गया है। और ये चीज़ आपको भी हो सकता था, लेकिन आपने सवाल ही नहीं लगाया है, ये प्रॉब्लम है। ओके, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? दिस विल बी माइनस 0. ये हो गया 0.6 में निपटा दें, है ना, 0.059 है जैसा आप बोले, ठीक है। तो 0.06 अगर लिखते हैं अपॉन 2 तो 0.03 हो जाएगा, ठीक है। 59 है ना, शॉर्ट में निपटा देते हैं, ठीक है। ओके, अभी बताओ भाई साहब कैसे करोगे इसको? बोलो बोलो आ रहा, ये तो आ गया, ये समझ में आ गया ना भाई साहब, ये तो इतना आया। अभी आगे देखो तुम लोग, ये डायरेक्ट इंडिकेशन है कि तुम लोग सवाल नहीं लगा रहे हो। log 10⁴, log 10⁴, चलो भाई साहब log 10⁴ माइनस log 2, ठीक है। समझम भाई साहब, log a अपॉन b है तो दिस विल बी log a माइनस log b। क्लियर है भाई साहब? ओके, देखो ये होता है अगर आप सवाल नहीं लगाओगे तो, ये कुछ नहीं है, मतलब नर्स्ट इक्वेशन तक सबको आता होगा, लेकिन उसको अप्लाई कहाँ करेंगे? अगर आपका सवाल से प्रैक्टिस नहीं बनाए तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, फंसेंगे उसमें, अभी भी आगे फंसोगे तुम, ठीक है। चलिए यहाँ पे कितना हो गया? माइनस 0.03। कोई बायो स्टूडेंट को पकड़ना पड़ेगा। देखो फंस, तुम लोग लगा सवाल, तुम बताओ क्या होगा आगे? फंसोगे तुम लोग फंसोगे ही, क्योंकि तुमने लॉग नहीं किया हुआ है, और इन सवालों में तुमको लॉग करना पड़ेगा। एक्चुअली में तुमको लॉग बुक खोल के वैल्यू नहीं निकालनी है, तुमको लॉग बुक भी नहीं देखनी है,
तो सवाल ऐसे ही बनेंगे जहां पे तुमको लॉग टेबल यूज ना करना पड़े, ज्यादा करके 80% to 90% इतना ही रहेगा तुम्हारा। लॉग 2 और 3 की वैल्यूज काफी है ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए। बताओ अभी क्या करोगे? हाथ पे हाथ धरे बेटर हो गया भाई साहब। ओके, ये 4 log 10 हो गया भाई साहब, 4 log 10 माइनस log 2। वही रट्टा मार के जा रहे हो तुम लोग, लास्ट इक्वेशन आ रहे हैं भाई साहब, तीर मार लिया हमने, लास्ट इक्वेशन याद कर लिया, माइनस 0.03। ठीक है, log 10 की वैल्यू कितनी आती है? log 10 की वैल्यू होती है 1, तो 4 इंटू log 10 मतलब 4 हो गया। log 2 की वैल्यू जैसे मैंने आपको बताई थी, आप क्या लिख सकते हैं? 0.3010, शॉर्ट में ले लेते हैं भाई साहब 0.3। क्लियर है पीपल? ओके, माइनस 0.03 इंटू 3.7 कितना आ जाएगा? 7 3 21, 3 3 9 10 11, कितना है भाई साहब इधर? नहीं, आंसर कितना है? 0.109। ठीक है, यहाँ पे आ गया 7 3 21, 3 3 9 10 11। ये तो गड़बड़ हो रहा है भाई साहब, सही मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं हम। 7 3 21, 3 3 9 10 11 और 1 2 3 इतना वोल्ट आ रहा है। तो मैंने शायद यहाँ पे 0.0, ये जो आपने 0.059/2 लिया होता तो शायद आपका इतना, तो मेरा आंसर आया यहाँ पे देखो माइनस 0.111 और एक्चुअली इसका आंसर यहाँ पे कितना आया भाई साहब? माइनस 0.109, वेरी क्लोज एक्चुअली। ठीक है, बस हमने शायद इसको ज़्यादा शॉर्टकट मार दिया 0.3। जहाँ पे आप थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं उसको कीजिए। ठीक है, दैट इज द ओनली डिफरेंस। चलिए भाई साहब, इसको करना है सेकंड वाले को फटाक से, फटाक से। अरे सर दिख ही नहीं रहा है, अरे दिख के भी क्या होगा भाई साहब। ओके, पीटी यहाँ पे है प्लैटिनम, क्लोरीन है भाई साहब 10 एटमॉस्फेयर पे क्लोरीन है। ठीक है, प्लस HCl है भाई साहब यहाँ पे 0.1 मोलर। ठीक है, और यहाँ पे आपको दिया हुआ है E ऑफ सेल इज इक्वल टू 1.36 वोल्ट। चलो फटाफट भाई साहब, क्विक। क्लोरीन 10 एटमॉस्फेयर का है, एक सिंपल सा फंडा बता रहा हूं भाई साहब, और इट विल वर्क फॉर एनीवन एंड एवरीवन आउट हियर। सबके लिए ये काम करेगा। आप किसी भी सब्जेक्ट को समझ लो, अगर मैंने बोला कि आज आप फिजिक्स पढ़ रहे, 1 घंटा अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं ना, 20% टाइम, 20 मिनट आप, या उसका 20% मान लीजिए, 20% आप थियोरी पढ़िए, बाकी 80% सिर्फ सवाल कीजिए। जितना भी आपने पढ़ा हो उस पर सवाल कीजिए, आप ऑटोमेटिकली आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे, ऑटोमेटिकली ये होगा ही होगा। आप जितना भी उसके पहले स्ट्रगल कर ले भाई साहब, रात के 10 बजे तक, रात के 12 1 2 3 4 बजे तक पढ़ो, सारा रात भर के पढ़ो, आपके मार्क्स नहीं आने वाले, बिकॉज आपकी स्ट्रैटेजी रॉन्ग है। अगर आप भाई साहब 20% पूरा कॉन्सेप्ट पे लगाते हैं, बाकी का 80% आप अगर एक्चुअली सवाल करने में लगाते हैं, ओनली देन मार्क्स विल इंप्रूव, अदरवाइज दे आर गोइंग टू स्टैक अप लाइक दैट ओनली। चलो भाई साहब, हुआ ये। क्लोरीन कितना है? क्लोरीन आपका कितना है भाई साहब? 10 एटमॉस्फेयर का। ठीक है, और यहाँ पे HCl है, कितनी मोलैरिटी है उसकी? 0.1। आपका यहाँ पे EMF कितना दिया हुआ है? 1.36। क्या हो जाएगा भाई साहब रिएक्शन? वाह, 2Cl माइनस, इनका बोलना है व्हाट ही इज सेइंग इज 2Cl माइनस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू Cl2। क्या ये सही है? विल दिस बी द रिएक्शन? क्यों भाई? इसको देखो ना, यहां पे तुम्हारा EMF क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल तुम्हारा क्या है? 0 वोल्ट है। यहां पे भाई साहब क्या दिया हुआ है? 1.36 दिया हुआ है। तो इसका मतलब तुम्हारा रिएक्शन ये नहीं होगा, तुम्हारा रिएक्शन इसका उल्टा होगा, दैट इज Cl2 इज इक्वल टू, ठीक है, Cl2 इज इक्वल टू 2Cl माइनस
प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। Cl2 इज इक्वल टू 2Cl माइनस, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, Cl2 Cl2 माइनस 2 इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 2Cl माइनस, ये हो जाएगा रिएक्शन, ठीक है। खैर जैसा भी, ऐसे लाओ या ऐसे लाओ, आपका n फैक्टर कितना है भाई साहब 2, ठीक है, यहाँ पे n फैक्टर 2 हो गया। नर्स्ट इक्वेशन लगाओ भाई साहब अभी, ठीक है, तो E कितना हो जाएगा, EMF आपा सलवा, ठीक है, माइनस 0.059/2 लॉग ऑफ बोलो भाई साहब Cl माइनस, ठीक है, रेज टू 2 है ना, रेज टू 2 मतलब यहां से आ रहा है, ठीक है, रेज टू 2 अपॉन बोलो बड़ा बड़ा बड़ा। यहाँ पे क्लोरीन क्या है, क्लोरीन क्या है भाई साहब, आपका प्रेशर पे दिया हुआ है, प्रेशर कितना दिया हुआ है, 10 एटमॉस्फेयर, 10 एटमॉस्फेयर का है ना, तो यहाँ पे PCl2, समझम बहुत बढ़िया, ठीक है। तो यहाँ पे भाई साहब कितना हो जाएगा, E ऑफ सेल इज हाउ मच, 1.36 माइनस, इसको भाई साहब मैं तो हर बार 6 लेने वाला हूँ, आंसर आवे चाहे ना आवे, चलो 0.06/2, तो ये कितना हो गया 0.03, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ Cl माइनस, और इसकी वैल्यू कितनी ली हुई है हमने 2। अच्छा अभी हम, हाँ तो आपका भाई साहब नहीं, वो तो ठीक है 10 एटमॉस्फेयर, क्या हो गया, ऐसा क्यों हो रहा है वैसे, और तो यहाँ पे आपका देखो HCl है ना, HCl से तुम्हारा Cl आ रहा है, तो HCl है, ठीक है। Cl कितने का है भाई साहब, यहाँ पे HCl कितना इवॉल्व हुआ है, 0.1 मोलर इवॉल्व हुआ है, ठीक है, 0.1 मोलर इवॉल्व हुआ है। एक्चुअली ये एक ही सेल में रिएक्शन हो रहा है भाई साहब, ये इस तरफ का है और ये इस तरफ का है, तो आपको भाई साहब एक को एज अ कैथोड दिखाना पड़ेगा, दूसरे को एज एन एनोड दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो रहा है क्या, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन 0.03, ये हो गया भाई साहब क्या, लॉग Cl माइनस कितने का हो जाएगा, देखो HCl जो होता है बच्चा पार्ट है, वह होता है H प्लस Cl माइनस, तो यहाँ पे एक, तो यहाँ पे ये भी 1 मोल और ये भी 1 मोल, यहाँ पे कितना है भाई साहब 0.1 मोल है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चा बाड़ी 0.1 मोल, ठीक है। तो लॉग ऑफ 0.1 को हम क्या लिख सकते हैं, 10⁻⁻1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा बोलो, 10⁻⁻1, इसका कर दिया हमने भाई साहब स्क्वायर। प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ क्लोरीन, ये कितना है भाई साहब, पार्शियल प्रेशर ऑफ क्लोरीन कितना है, 10 एटमॉस्फेयर है, तो ये हो गया 10, ठीक है। क्लियर है, आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, 1.36 माइनस 0.03, ठीक है। यहाँ पे कितना हो गया, लॉग ऑफ प्रेशर कितना था भाई साहब, 10 एटमॉस्फेयर का था, ओके चलिए भाई साहब। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ 10⁻⁻, कितना हो गया -2 और एक नीचे का भाई साहब, तो कितना हो गया भाई साहब 10⁻⁻3, समझ में आ रहा है भाई साहब, 10⁻⁻2 हो गया और नीचे एक है, तो 1/10 का स्क्वायर और नीचे एक 10, तो कितना हो गया 1/10 का क्यूब, तो कैन वी राइट इट दिस वे 10⁻⁻3। इस -3 को भाई साहब यहाँ पे उपद्रव करने ले आओ, तो ये हो गया 0.03 इंटू 3 log 10 की वैल्यू माइनस के साथ आया ना, तो माइनस हो गया प्लस, चलो भाई साहब, तो ये हो गया कितना 1.36 प्लस 3 3 9, क्या गड़बड़ कर रहे हैं, इसका तो हो गया 1 ना, 3 3 9 है ना, तो ये हो गया 0.09, तो कितना हो जाएगा भाई साहब 1.45। क्लियरम, ठीक है, क्लियर है, 1.45 का इधर तो आंसर चला गया, ठीक है, ओके। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, दैट विल बी बेसिकली 1.45 वोल्ट। क्लियर है भाई साहब, ये सब सवाल नहीं करोगे तो ये लॉग में कैसे एडजस्टमेंट होता है, यहां पे कैसे एडजस्टमेंट होता है, हाउ विल यू कम टू नो अबाउट दिस। चलो भाई साहब, कैलकुलेट पीएच ऑफ हाफ सेल, पीएच ऑफ हाफ सेल, चलिए जल्दी करनी है।
ओ फ्रेश स्टार्ट हुआ क्या? हाँ, पीएच ऑफ द हाफ सेल। भाई साहब यहाँ पे हाफ सेल का पीएच कितना हो जाएगा? देखो यहाँ पे ई दिया हुआ है आपका कितना, -0.3। ठीक है, ये किस टाइप का सेल है? अरे किस टाइप का सेल है भाई साहब? प्लैटिनम इलेक्ट्रोड यूज हुआ है, हाइड्रोजन लिबरेट हो रहा है, तो किस टाइप का सेल हुआ? अरे किस टाइप का सेल हुआ? तुम यहाँ पे जिंक सल्फेट यूज कर रहे हो क्या? कॉपर सल्फेट यूज कर रहे हो क्या? सल्फ्यूरिक एसिड यूज कर रहे हो? सल्फ्यूरिक एसिड को क्यों यूज कर रहे हो? ताकि उसमें से H+ आयंस मिले। यस बताइए, कुछ बोल रहे हैं आप? किस टाइप का सेल हुआ ये? हाँ, अरे उसकी मत सुनना, तू अपनी बताना, किस टाइप का सेल हुआ ये? अरे यार हद करते हो भाई साहब। ये क्या है? H2SO4 है। H2SO4 पे ध्यान मत दो। H2SO4 बेसिकली किस लिए है? टू गिव यू H+ आयंस। फाइनली तुम्हारा क्या लिबरेट हो रहा है? देखो H2, मतलब ये किस टाइप का सेल हो गया? अरे भाई साहब आप तो बता दो। अरे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हो गया ना, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, SHE है भाई साहब ये। इट इज सिंपल। और कुछ दिख रहा है क्या तुमको यहाँ पे? CuSO4, ZnSO4 ऐसा कुछ दिख रहा है? नहीं। तो दिस इज अ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, सिर्फ हाइड्रोजन का इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पे। H2SO4 को तुम ऐसे लो कि इट्स बेसिकली अ प्रोवाइडर ऑफ H+ आयंस which finally get converted into H2। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? ओके चलिए भाई साहब, यहाँ पे कितना हो गया? 2H++ 2 इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू H2। क्लियर है? क्लियर है? 2H+ 2 इलेक्ट्रॉन्स, दिस गिव्स यू व्हाट? H2। क्लियर पीपल? तो आपका n फैक्टर बोलो कितना हो जाएगा? n फैक्टर हो गया 2। ठीक है, n फैक्टर हो गया 2। बताओ मेरे को यहाँ पे अभी क्या हो जाएगा? इक्वेशन क्या हो जाएगा? नेक्स्ट इक्वेशन लगाते हैं। E, the reason why I was telling you or rather asking you what type of cell it is because standard hydrogen electrode में आपका standard of the EMF कितना होता है? 0 होता है। EMF भाई साहब आपका रिडक्शन पोटेंशियल हो जाएगा 0। तो यहाँ पे EMF अगर हम देखेंगे जो दिया हुआ है, EMF will be equal to E of, ये तो EMF of the cell हो गया, standard reduction potential -0.059। बोलो भाई साहब क्या? 2। ठीक है, 0.059/2, क्योंकि 2 है आपका n फैक्टर। और बोलो भाई साहब क्या हो जाएगा? लॉग ऑफ H2, प्रेशर ऑफ H2, प्रेशर ऑफ H2 है ना, और अपॉन H+ का स्क्वायर है कि नहीं भाई साहब? H+ का स्क्वायर। क्लियर है भाई? इसको देखो, यहाँ पे ये आपके क्या है? प्रोडक्ट, रिएक्टेंट है, और ये आपका प्रोडक्ट है। ठीक है, ओके। यहाँ पे ये आ जाएगा 0, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का 0 होता है भाई साहब। यहाँ पे EMF ऑफ द सेल विल बी हाउ मच? -0.3। आपका ये सवाल ना भाई साहब 2 या 3 स्टेप में होने वाला सवाल है। ठीक है, लेकिन इसको हम विस्तारित रूप से आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पेचीदा सवाल है। यहाँ पे आपको क्या पूछा है? pH पूछा है। मतलब यहाँ पे देखो ध्यान देना, लॉग, ये pH2 कितना है? 1 एटमॉस्फेयर है, सीधा सीधा 1 एडजस्ट कर देंगे। नीचे क्या आ जाएगा बोलो? H+, और ये क्या है भाई साहब? स्क्वायर। क्लियर? ओके, सो लेट्स डू दिस। पेपलवा रे। ठीक है, -0.3 इज इक्वल टू -0.059/2। ये हो गया कितना बोलो? दिस विल बी इनटू, ठीक है, इनटू लॉग ऑफ H+, ये रेज टू -2 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि नहीं भाई साहब? ये log 1/H+ स्क्वायर था, तो log ये H+ को नीचे तुमने +2 लिखा है, तो ऊपर लेकर जाओगे क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। ओके, इस माइनस को इधर लाओ, तो ये हो गया -0.3 इज इक्वल टू -0.059/2। अभी ये -2 को इधर लो, है ना, -2 log H+ रेज टू -1, ऐसा लिख सकते हैं क्या? बोलो, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं? देयर इज अ रीजन व्हाई आई एम राइटिंग दिस वे। ठीक है, चलिए यहाँ पे हमने इसको लिखा, यहाँ पे भाई साहब लिखा +2, हमने माइनस साइन को नहीं लिया, हमने सिर्फ 2 को इधर उठाया, 2 log H+ -1। क्लियर है? देयर इज अ रीजन व्हाई आई एम डूइंग दिस। ठीक है, या चलिए इसको ले ही लेते हैं, जैसा आप मतलब यहाँ पे अगर हमने इसको -2 लिया तो ये +1 हो जाएगा। ठीक है, +1 हो जाएगा ये। क्लियर है?
ये 2 और 2 भाई साहब ये इनटू है, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो गया। बताओ मेरे को आया ये 0.3 इज इक्वल टू माइनस 0.059 लॉग ऑफ h प्लस रेज टू -1 है ना, प्लस, चलिए प्लस 1 या तो कुछ है ही नहीं, चलिए ऐसे ही रखते हम, है ना। क्या 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 -1 ही रह जाएगा ना, -2 से मल्टीप्लाई हुआ था, चलो इसको प्लस कर देते हैं, है ना। ये -2 से ला रहे तुम, तो अगर हमने भाई साहब यहाँ पे इनटू किया है किससे, -2 से, तो यहाँ पे भाई साहब प्लस और यहाँ पे हो गया तुम्हारा प्लस, है ना। इतना आ रहा है, बोलो। अभी मेरे को बताओ यहाँ से तुम कैसे निकालोगे pH। सवाल यहाँ पे pH निकालने का है। कुछ तो है, हाँ भाई साहब कुछ तो ही रहेगा, वो ये कुछ तो ही रह जाएगा आपके जीवन में। pH क्या होता है, ये सवाल भाई साहब 3 स्टेप में खत्म होने वाला सवाल है, फंसेंगे आप यहाँ पे। pH कैसे निकालेंगे, हाउ विल यू बेसिकली कैलकुलेट द pH। pH पीपल इज नथिंग, इसीलिए मैं बोल रहा था उसको माइनस रखने के लिए। देखो pH इज माइनस ऑफ लॉग H प्लस, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं लॉग H प्लस रेज टू -1, ये होता है आपका pH। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं pH इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1/H प्लस, ये होता है आपका pH। दिस इज pH, ठीक है। तो बताइए भाई साहब अभी कैसे निकालेंगे, तो हमको यहाँ पे देखो इसको तिकड़म लगाना पड़ेगा, इधर से आते हैं, इधर से, ठीक है, इस स्टेप से उठाते हैं। -0.3 विल बी इक्वल टू -0.059/2, ठीक है, इनटू इस माइनस को नहीं उतारते, सिर्फ 2 को उतारा हमने, उस माइनस को उधर ही रहने दिया। ये हो गया लॉग H प्लस, और ये क्या होगा, -1 होगा, मितेश होगा लो भाई साहब, ओके। लॉग ऑफ H प्लस, ये कैंसिल, लॉग ऑफ H प्लस रेज टू -1, ये क्या हो जाएगा भाई साहब, pH। लॉग ऑफ H प्लस रेज टू -1, ये क्या हो जाएगा, pH। सो दिस विल बी -0.059 इंटू pH इज इक्वल टू -0.3। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब। इस पूरे चीज को आप क्या लिख सकते हैं, pH, ठीक है। सो दिस इज pH 0.059 और ये हो गया 0.3, ये माइनसम कैंसलम, ठीक है। कितना आ जाएगा pH भाई साहब, pH विल बी इक्वल टू 0.3 अपॉन, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 0.06 लिख सकते हैं, 0.06। सो अप्रोक्सीमेटली pH आपका कितना आ जाएगा, 30/6, है ना भाई साहब, एकम द्वितीयम, ठीक है भाई साहब, हो गया 30/6, तो ये हो गया आपका pH is 5। क्लियर है पीपल। Until unless you are going to do these things, you are not going to get anywhere people। ये आपका pH भाई साहब, आपको ये pH मालूम नहीं क्योंकि आपने सवाल लगाया नहीं है इसमें, ठीक है। pH बेसिकली होता ही ये है, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस, या हम लिख सकते हैं भाई साहब लॉग ऑफ H प्लस रेज टू -1, ठीक है। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं लॉग ऑफ 1/H प्लस। क्लियर है, ओके। चलिए भाई साहब इसको करना है। अ ग्राफ इज प्लॉटेड, ये तो हमने भाई साहब, चलिए अ ग्राफ इज प्लॉटेड, मैंने आपको ग्राफ बताया था उस दिन। ग्राफ में क्या क्या होता है, अरे बोले ना बोले, ग्राफ में क्या क्या होगा बोलो। अगर हमने मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, वहां पे क्या चल रहा है भाई साहब, मोलर कंडक्टिविटी या इक्वल, जरा सीधे बैठेंगे आप, मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को प्लॉट किया है ऐसे। देखो मोलर कंडक्टिविटी को या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को प्लॉट किया है किसके साथ भाई साहब, कॉन्सेंट्रेशन के साथ, अंडर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन के साथ। तो आपका ग्राफ मिलता है, उस ग्राफ की वैल्यू क्या होती है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन विल बी इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, या मोलर कंडक्टिविटी एट अ पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन, सॉरी, मोलर कंडक्टिविटी एट अ पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन विल बी इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन माइनस a अंडर रूट सी, जिसको हम किससे कंपेयर कर सकते हैं, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। अभी यहाँ पे ग्राफ की बात कर रहे हैं तो आपका ऑटोमेटिकली माइंड उस तरफ ही जाएगा कि भाई साहब वो वाला इक्वेशन तो नहीं रेफर कर रहे हैं इसको, ठीक है। तो दिस इज नॉट द इक्वेशन दैट इज गेटिंग रेफर टू, ध्यान देना यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अगर हम ग्राफ की बात कर रहे हैं
तो ग्राफ बेसिकली क्या हो जाएगा आपका, ग्राफ ग्राफ ग्राफ। देखो, अ ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन ईएमएफ ऑफ अ सेल एंड लॉग ऑफ Zn2 प्लस और Cu2 प्लस। अभी ये Zn2 प्लस और Cu2 प्लस क्या है भाई साहब, देखो यहाँ पे Zn है और यहाँ पे क्या होता है Cu2 प्लस, यही सेल होता है ना। देखो Zn और Cu2 प्लस क्या बनाएगा, दिस विल मेक व्हाट Zn2 प्लस प्लस Cu, है कि नहीं। क्यों ऐसा होगा भाई साहब, वी हैव सीन दिस कि भाई साहब Zn क्या करेगा, Zn विल बी ऑफ अ हायर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो Zn का भाई साहब क्या होगा, Zn2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे Cu क्या करेगा भाई साहब, Cu2 प्लस है प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, दिस विल फॉर्म Cu। आर बी क्लियर टू दिस वन पीपल, समझम क्लियरम, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो यहाँ पे Zn प्लस Cu2 प्लस Zn2 प्लस और ये हो गया Cu। क्लियर। तो अगर लॉग ये बता रहे हैं हम, ठीक है, द कर्व इज लीनियर विद द इंटरसेप्ट ऑफ ई सेल एक्सिस इक्वल टू 1.010, ठीक है। ओके, यहां पे हमने कर्व ड्रॉ किया है किसके बीच में भाई साहब, देखो ये कर्व ड्रॉ हुआ है किसके बीच में, ई ऑफ सेल, देखो यहां पे दिया हुआ है, अ ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन ई ऑफ सेल एंड लॉग ऑफ Zn2 प्लस ऑन Cu2 प्लस, ठीक है। इसको आपने भाई साहब x एक्सिस पे रखा है और इसको आपने भाई साहब y एक्सिस पे रखा है, ठीक है। द कर्व इज लीनियर विथ इंटरसेप्ट ऑफ ई सेल एक्सिस इक्वल टू 1.01, मतलब कर्व कैसा है आपका, लीनियर है, ऐसे गया रहेगा, ये ऐसे गया रहेगा, जैसा भी होगा ये लीनियर है। और यहां पे ये हो गया इसका इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट मतलब समझते हैं राइट। तो ये इंटरसेप्ट कितना है, यहां पे कितना दिया हुआ है इसको, 1.10 वोल्ट ये दिया हुआ है। मैं आपको ग्राफ को समझा रहा हूं, अ ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन द ईएमएफ एंड लॉग Zn2 प्लस अपॉन Cu2 प्लस, इसके रेशियो के बीच में भाई साहब ग्राफ प्लॉट हुआ है। ये ग्राफ आपका क्या है, लीनियर है, और इस ग्राफ का भाई साहब इंटरसेप्ट क्या आ रहा है, इंटरसेप्ट इज 1.10 वोल्ट। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, ठीक है। ओके, so the curve is linear with the intercept of each cell axis equal to 1.10 volt. Calculate the E cell for the cell. आपको यहाँ पे E of cell निकालना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। मैंने जितना आपको समझाना था वो समझा दिया है, इसके बेसिस पे ही सवाल निकलेगा। चलिए फटाफट क्विक एवरीवन। सवाल जैसा दिया हुआ है वैसे हम इसको प्लॉट कर रहे हैं। ई ऑफ सेल को हमने इस तरफ प्लॉट किया हुआ है, किसमें, वाई एक्सिस में। ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन ईएमएफ ऑफ सेल एंड लॉग ऑफ Zn2 प्लस अपॉन Cu2 प्लस, लॉग ऑफ, तो आपका भाई साहब ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा, ये प्रोडक्ट, और ये क्या हो जाएगा भाई साहब, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट आयंस अपॉन रिएक्टेंट आयंस, ठीक है। कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल। चलिए फटाफट क्विक। हो गया, डन। अरे भाई साहब आपके नर्स्ट इक्वेशन क्या है, व्हाट इज द नर्स्ट इक्वेशन, नर्स्ट इक्वेशन है आपका E इज इक्वल टू ईएमएफ ऑफ अ सेल इज इक्वल टू E नॉट ऑफ द सेल माइनस 0.059 बाई 2। अच्छा यहां पे भाई साहब n फैक्टर क्या हो जाएगा, चलिए पहले हम स्टैंडर्ड नर्स्ट इक्वेशन लिख लेते हैं, ठीक है। अपॉन n लॉग ऑफ प्रोडक्ट आयंस का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन लॉग ऑफ रिएक्टेंट आयंस का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, क्लियर है। ओके, तो यहां पे हम Zn और Cu2 में हमने देखा भाई साहब क्या हो जाएगा, देखो यहां पे क्या हुआ है, Zn प्लस 2, ये तो हमको मालूम ही है, ठीक है। दिस इज समथिंग दैट इज, ये क्या हो गया, Zn इज इक्वल टू Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स है एंड Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या बना रहा है आपका Cu। तो इसको अगर हम बैलेंस कर रहे हैं तो हमको n फैक्टर भाई साहब कितना मिल रहा है, 2। तो Zn प्लस Cu2 प्लस विल बी इक्वल टू Zn2 प्लस Cu, ठीक है। ओके, तो अगर हम इसी को भाई साहब इसमें उतारें तो ये हो जाएगा EMF ऑफ द सेल विल बी इक्वल टू EMF ऑफ द सेल, दैट इज EMF यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो। चलिए यहाँ पे हम ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है, इसको हमको मालूम नहीं है अभी, दिस ऑफ सेल माइनस 0.059 बाई 2, ठीक है, लॉग ऑफ, यहाँ पे प्रोडक्ट का आयंस मतलब क्या हो जाएगा, Zn2 प्लस अपॉन Cu2 प्लस, यही होगा ना भाई साहब इस रिएक्शन का, ठीक है, यही होगा इस रिएक्शन का। विल इट बी द सेम,
ठीक है, ओके। अभी इसको अगर मैं कंपेयर करता हूं स्टैंडर्ड इक्वेशन से, बच्चा बाड़ी, स्टैंडर्ड इक्वेशन से अगर हम कंपेयर करें, विच इज व्हाट, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, ठीक है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। बताओ मुझे यहां पे y कौन सा हो जाएगा? y को आपने किसमें प्लॉट किया हुआ है? इसमें प्लॉट किया हुआ है, हाँ जी, कुछ और ही चल रहा है उधर। y को हमने किसमें प्लॉट किया हुआ है भाई साहब? इस एक्सिस पे प्लॉट किया हुआ है ना, इस एक्सिस पे हमने y को प्लॉट किया हुआ है, तो यहां पे y की जगह पे ये तो सही है, ठीक है, ओके। मुझे बताओ यहां पे y इंटरसेप्ट का रोल कौन प्ले कर रहा है? ये वाला ना भाई साहब, ये y इंटरसेप्ट हो गया। सो ये वाला आपके किसके कॉरेस्पॉन्ड करेगा? इसके कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, ठीक है। और x एक्सिस पे आपने क्या लिया हुआ है? ये, तो log ऑफ दिस विल बी वैल्यू ऑफ x, log ऑफ दिस विल बी वैल्यू ऑफ x, ये हो गया आपका x ना भाई साहब, x एक्सिस पे। क्या ये समझ में आ रहा है? और रिपीट टेलीकास्ट लगेगा तो मैं करूंगा, ठीक है। यहां पे आपका ये होगा log ऑफ x, और आपका स्लोप कितने का हो जाएगा? -0.059/2, ये हो जाएगा आपका स्लोप। देखो 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 भाई साहब, इसको आप, ये कैसा हुआ है देखो, यहां पे अगर हम प्रॉपरली ग्राफ के तरीके से दिखाएं तो दिस इज द एक्चुअल ग्राफ, ठीक है, ये आपका ग्राफ है। देखो यहां पे आपने इसको प्लॉट किया हुआ है, किसको? E ऑफ सेल को। अ ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन EMF ऑफ द सेल एंड log ऑफ Zn2 प्लस एंड Cu2 प्लस, ये इसके अगेंस्ट में आपने प्लॉटिंग की हुई है भाई साहब, है ना, ये प्लॉटिंग है। और इस प्लॉटिंग में ग्राफ आपको कुछ ऐसा मिला है, ऊपर जाता हुआ नीचे जाता हुआ, दैट्स अ डिफरेंट इशू। लेकिन इसका इंटरसेप्ट हमेशा क्या होता है? मतलब y एक्सिस पे जहां पे वो उसको काट रहा है, ठीक है, जहां पे y एक्सिस उस ग्राफ के द्वारा कट होती है, उसको हम बोलते हैं y इंटरसेप्ट। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके। तो आपका भाई साहब ये वाला पोर्शन कितना दिया हुआ है? ये वाला पोर्शन कितना दिया हुआ है भाई साहब? ये आपका दिया हुआ है E ऑफ सेल, ये y इंटरसेप्ट, इट इज हाउ मच आप पीपल? दिस इज 1.10 वोल्ट। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है भाई साहब। और ये आपका, चलो भाई साहब ये समझ में आ रहा है। देखो यहां पे हमने EMF ऑफ सेल लिया हुआ है, इसका y इंटरसेप्ट कितना हो गया? 1.10 वोल्ट। और हमने भाई साहब अलोंग द x एक्सिस किसको प्लॉट किया हुआ है? अलोंग द x एक्सिस हमने इस log Zn2 प्लस बाई Cu2 प्लस को किया है। तो किसी भी y और x एक्सिस के इक्वेशन को, लीनियर इक्वेशन को, ठीक है, लीनियर वाले इक्वेशन को हम हमेशा कैसे, यहां पे देखो दिया हुआ है आपको, द कर्व इज लीनियर, आपको ये भाई साहब दिया हुआ है, कर्व इज लीनियर, मतलब एक स्ट्रेट लाइन है। और किसी भी स्ट्रेट लाइन के कर्व को हम y इज इक्वल टू mx प्लस c पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेयर c इज बेसिकली व्हाट? द y इंटरसेप्ट। तो यहाँ पे y इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा? ये, ठीक है। और अगर हम नर्स के इक्वेशन को देखते हैं तो यहाँ पे E ऑफ सेल, ठीक है, दिस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड EMF, ठीक है, माइनस 0.059, ये तो 2 हमने फैक्टर n फैक्टर कैलकुलेट कर ही लिया है, log ऑफ Zn2 प्लस अपॉन Cu2 प्लस, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखो भाई साहब, यहां पे इसको अगर हम कंपेयर करते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस c के साथ, तो ये तो बराबर y का पोजीशन ले रहा है, मतलब y पे, ठीक है, y इंटरसेप्ट ये वाला हो जाएगा भाई साहब, y इंटरसेप्ट। तो यहां पे क्या हो जाएगा? दिस विल बी, तो ये हो गया c का पार्ट कौन प्ले कर रहा है भाई साहब? E ऑफ सेल, ठीक है। तो यहां पे इसको हम अगर ऐसे लिखें, देखो E ऑफ सेल, ठीक है, तो ये इसका पोर्शन हो गया 0.059, ये भाई साहब क्या हो जाएगा? m, ठीक है, मतलब माइनस 0.059/2, ये m का पार्ट प्ले करेगा, और log तो भाई साहब x है ही। तो इस पूरे इक्वेशन में y का रोल कौन अदा कर रहा है भाई साहब? EMF ऑफ द सेल, ठीक है। m का रोल भाई साहब कौन प्ले कर रहा है? माइनस 0.059/2, और x तो ऑफ कोर्स है ही log ऑफ Zn2 प्लस, और ये हो गया आपका Cu2 प्लस। तो यहाँ पे आपको EMF ऑफ द सेल कैलकुलेट करने को दिया गया है। तो C की वैल्यू क्या हो गई भाई साहब? C की वैल्यू हो गई क्या? दिस इज इक्वल टू सेल, E ऑफ सेल, ठीक है। C की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब? EMF ऑफ दिस सेल, ठीक है। और यहाँ पे X की वैल्यू दी हुई है आपको, ठीक है। सो Zn, यहाँ पे इक्वेशन जो दिया हुआ है आपको, ZnS Zn2 प्लस, ये कितना है? 0.1 मोलर है। Cu2 प्लस, ये भाई साहब कितना है? 0.01 मोलर, और ये है भाई साहब आपका Cu, ठीक है, क्लियर है।
तो कर लीजिए भाई साहब, यहाँ पे हम इसका ईएमएफ आराम से निकाल सकते हैं। हाउ कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल। सो ये हो जाएगा भाई साहब, ईएमएफ ऑफ द सेल विल बी इक्वल टू, सी की वैल्यू आ गई भाई साहब यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे जो सी की वैल्यू मिलती है वही ईएमएफ ऑफ द सेल होगी। वाई इंटरसेप्ट आपको कितना दिया हुआ है भाई साहब, 1.10, ठीक है, माइनस यहाँ पे 0.059/2 है, 0.059/2 को आप क्या लिख सकते हैं, 0.06, मतलब ये हो जाएगा 0.03, ठीक है। लॉग ऑफ Zn2 प्लस, लॉग ऑफ Zn2 प्लस भाई साहब कर लो, लॉग ऑफ Zn2 प्लस यहाँ पे कितना है भाई साहब, यहाँ पे कितना है भाई साहब, यहाँ पे Zn2 प्लस आया 0.1 है ना, 0.1। सो दिस विल बी लॉग ऑफ 0.1 अपॉन 0.01। सो बहुत सिंपल टर्म्स में हम लेंगे यहाँ पे 1.10 माइनस 0.03, ठीक है, लॉग ऑफ ये कितना हो गया 10⁻⁻1 और ये हो गया 10⁻⁻², 10⁻⁻1 एंड 10⁻⁻², क्लियर है। तो 10⁻⁻1 माइनस -2 मतलब 2, तो ये हो गया कितना भाई साहब यहाँ पे 1.10 माइनस 0.03 और यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई साहब, सो दिस विल बी -1, 10⁻1 ना, तो log 10 हो गया ये इंटू log 10, तो ये हो जाएगा भाई साहब 1.10 माइनस 0.03, log 10 की वैल्यू होती है 1, ठीक है, तो कितना आ गया ये 1.07 वोल्ट। आर वी क्लियर हम ऑन दिस वन, हम पीपल, हम समझम, इज दिस क्लियर, एब्सोल्युटली क्लियर, ओके ओके ओके, ठीक है। जाइए जीवन में याशा कीजिए, अब क्या है लाइफ में सिर्फ याशाएं करना है आपको।